सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज अभी मैं जिम से आया था, तो मैंने सोचा चलो एनालिसिस वीडियो आपको बता दूं एंड कुछ बातें बता दूं, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में। तो आज की एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा ये ऐसे मतलब आज गोल्ड ऐसे रेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं इस पे ही करता हूँ सारा कुछ, टैब पे ही। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरी गाड़ी में मैंने जिम बैग रखा है, ठीक है। आप भी ये चीज करना। तो उसमें आपने रखना क्या है, एक कॉपी रखनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नल एंड ट्रेडिंग प्लान वाली, देन एक पेन रखना है, ठीक है, एक टैबलेट एंड एक अपना मोबाइल फोन, ठीक है। ये चार चीजें अपने उस बैग में रखना है। जहां भी जाना है उसको साथ में लेके जाना है, ठीक है। जिम बैग थोड़ा बढ़िया रहता है, उसको हम ऐसे पकड़ भी सकते हैं, ऐसे ऊपर अपने दे भी सकते हैं, ठीक है। तो उसका काफी फायदा हो जाता है फिर। तो आज ये मैंने लेवल्स तो ड्रॉ करे हैं। आज गोल्ड काफी मतलब डाउन ट्रेंड में है। जैसे कल आपको पता है गोल्ड काफी अपसाइड को गया था, हमको ट्रेड भी मिली थी अपसाइड की। तो आज गोल्ड काफी मतलब थोड़ा सा नीचे को आ रहा है ओवरऑल बुलिश। ये देखो आप, थोड़ी सी एक स्मॉल रेड कैंडल बन रही है। इसका मतलब है कि मतलब अभी सेलर अपनी पावर में आए नहीं है, अभी आने वाले हैं, ठीक है। कोई मूव तो स्ट्रॉन्ग मूव अभी होगा, क्योंकि ये देखिए 4 आवर की कैंडल्स कितनी कंसोलिडेशन हो रही है। तो अभी स्ट्रॉन्ग मूव तो होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर ट्रेडिंग जर्नल अपना बना रहे हो, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ सारी वीडियो में ये बातें कि अगर ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो एंड ट्रेडिंग प्लान नहीं बना रहे, तो ट्रेडिंग जर्नल बनाने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल आपने कैसे बनाना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, ठीक है। उसमें अपना, जहाँ तो आपके कोई फ्रेंड आपके साथ ट्रेड करता है, जहाँ आप अकेले करते हो, तो उसमें आपने एक ग्रुप में डेली कोई भी ट्रेड चाहे आपने एंटर की हो चाहे ना की हो, मतलब ऑब्जर्वेशन ट्रेड हो चाहे कोई भी, ठीक है, उसको आपने उसमें पोस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपका ट्रेडिंग जर्नल तो उसमें बना रहेगा। चाहे 1 साल बाद आप देखो उस ग्रुप में, तो सारा कुछ आपका रिकॉर्ड होगा। मेरा तो है, ठीक है, मेरा तो पिछले 2-3 साल का सारा रिकॉर्ड पड़ा है उसमें, जो जो ट्रेड मैंने करी है, जो गलतियां करी है। तो ट्रेडिंग जर्नल का क्या फायदा है कि 1 मंथ बाद आपने जब ट्रेडिंग रिव्यू अपना करना है कि मेरा मतलब मैंने रूल भी फॉलो किए या नहीं किए, मेरा लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ। अगर ट्रेडिंग जर्नल ओपन करोगे उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा। फिर कॉपी पे लिख के, मान लो आपने 20 ट्रेड करी, उसमें से आपको पता चल गया कि आपको 20 में से 10 तो करनी ही नहीं है ट्रेड, तो 10 आपने बंद कर दी। देन जो 5-6 ट्रेड है वो आपने करनी है। तो ट्रेडिंग जर्नल का ये फायदा है, रिफाइनमेंट करने में काफी बढ़िया चीज हो जाती है। लेकिन जो आपने रिजल्ट लाना है ट्रेडिंग में, ठीक है, उसका ट्रेडिंग प्लान बहुत ज्यादा मतलब उसका फायदा है ट्रेडिंग प्लान का। अब ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाओ, जब जब इस टाइम कितना हुआ है, मैं कैसे करता हूँ। इस टाइम है 12:25, ठीक है। मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है 1 PM पे, क्योंकि मैं थोड़ा प्री लंदन भी करता हूँ ट्रेड 30 मिनट, एंड देन मैं लंदन सेशन के फर्स्ट 1-2 आवर करता हूँ ट्रेड, ठीक है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम जोन डिसाइड कर सकते हो। मैं डेली 2 आवर 3 आवर बस ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा नहीं करता। एंड ट्रेडिंग प्लान का मैं बता रहा था, सबसे पहले कॉपी पे आपने लिखना, ऊपर लिखना है कि आज की डेट हो गया, मंथ हो गया, ठीक है, अपना कौन सा डे है, आज जैसे फ्राइडे है, ठीक है। ये लिख के फिर आगे लिखना है ट्रेडिंग प्लान। देन सबसे पहले लिखना है बायस, मतलब आज का बायस क्या है वो लिख दिया आगे। फिर लिखना है कॉन्टिन्यूशन, मतलब आज आप कॉन्टिन्यूशन, अगर मार्केट बायस उसका बाय में है, ठीक है, मतलब अपसाइड है, तो आप कॉन्टिन्यूशन में बाय करोगे। एंड अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया तो रिवर्सल का भी लिखना है कि नीचे रिवर्सल का सेलिंग करूंगा मैं, तो उसके आगे कैसे करूंगा वो चीज लिखनी है। फिर उसके पास सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर अपना लिखना है। स्ट्रक्चर लिख के फिर जो भी आपके लेवल्स हैं कि इस लेवल से आपने ब्रेक करना है, इस लेवल से आपने रिवर्सल ट्रेड लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर वहां ड्रॉ करोगे, ठीक है, अपने हाथों से ऐसे कैंडल्स ड्रॉ करोगे, देन लेवल ड्रॉ करोगे कॉपी पे।
उसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि जब मैंने ये चीज़ की, मान लो कई बार मुझसे लेवल गलत ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, तो जब मैं कॉपी पे ड्रॉ करता हूँ मुझे पता चल जाता है ये लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किया, फिर मैं फिर से देखता हूँ तो वो चीज़ सही होती है, मतलब मैं उसको सही कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। तो उसके बाद सारा ड्रॉ कर लिया, देन आपने लिखना है प्लानिंग फॉर बाय, देन लिखना है ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। मतलब बाय कहाँ से करना है, उसके आगे जैसे मान लो कि जोन है 2650 पे, कोई है 2665 पे, ऐसे। तो ब्रेकआउट किस लेवल से करना है उसको लिख देना है। रिवर्सल ट्रेड, अगर सेल रिवर्सल मिलती है तो वो कहाँ किस मतलब पॉइंट पे मिलती है, किस गोल्ड के किस लेवल पे, ठीक है, जैसे 2676, 2677, ठीक है। ये लिख लिया। देन लास्ट पे आपने लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट में फिर क्या क्या लिखना है, मेरा तो मंथ में 5-6 ट्रेड है, तो ट्रेडिंग डेज है ऑलमोस्ट 22, ठीक है। तो सिर्फ 5 वाले दिन मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट में लिखता हूँ टुडे ट्रेड बाय और सेल, थोड़ा बहुत लिख लिया। फिर नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ ट्रेडिंग जर्नल उसी दिन, तो एंड लिख के देन मैं ग्रुप में भी सारा कुछ डालता हूँ। तो ये चीज कर ली, लेकिन जब मान लो 15-16 दिन मुझे ट्रेड नहीं मिली, तब मैं क्या लिखता हूँ, नो ट्रेड टुडे। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप लोग इसलिए मतलब लॉस करते हो, लॉस चलो वो तो होता रहता है, मतलब आप प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो। मान लो आपकी मंथ की है ट्रेड 10 ट्रेड है एंड ट्रेडिंग डे है 22, तो उसमें से आप एक्टिव कितने डे रहे जिस दिन आपको ट्रेड मिली, आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाया। लेकिन ट्रेडिंग में हमें डेली सेम चीज करनी होती है, डेली एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। उसके लिए क्या है, डेली आप ट्रेडिंग प्लान बनाओ, देन आप एक्टिव रहोगे, ठीक है। मैं तो डेली बनाता हूँ, चाहे ट्रेड मिले चाहे ना। कई बार मुझे पता भी चल जाता है आज ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी बनाता हूँ क्योंकि वो एक तरह की हैबिट हमने डालनी है। ट्रेड मिले ना मिले हमारा काम है वेट करना। अब मैं ज्यादा वेट ही करता हूँ, वेट करी यानी वेट, मतलब कई बार एक एक वीक 2-2 वीक मुझे ट्रेड ही नहीं मिलती, लेकिन मुझे पता होता है क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया है कि मुझे ट्रेड ही इतनी मिलनी है, तो मैं उसमें फिर बढ़िया तरह एंट्री करता हूँ। उसमें भी कई बार मुझसे मुझसे गलती हो जाती है, फिर बंदे को होता है, फिर मैं लिख लेता हूँ कि ये गलती नहीं करनी। उसका फायदा है ट्रेडिंग जर्नल की, मिस्टेक रिपीट ना हो। लेकिन ट्रेडिंग प्लान का फायदा है ट्रेडिंग से पहले, बाद में तो जो मर्जी सोची जाओ कि ये मिस्टेक नहीं करनी वो नहीं करनी। अगर ट्रेडिंग प्लान बना लिया तो वो मिस्टेक होने के चांस 80% कम हो जाते हैं, ठीक है। मेरे तो मतलब 80% मिस्टेक मेरी कम होगी ट्रेडिंग प्लान से। मैं पहले बनाता थी नहीं था, मुझे अभी बनाते हुए 4-5 मंथ ही हुए हैं, ठीक है। पहले मैं जर्नल तो बनाते हुए बहुत टाइम हो गया। जर्नल के बारे में हर कोई बताता है लेकिन ट्रेडिंग प्लान के बारे में कोई नहीं बताता। तो आज अभी स्क्रीन मैं अभी शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, क्या आज की एनालिसिस है, क्या लेवल्स है। हाँ जी, तो आज के एनालिसिस हम देखते हैं। आज का डेली टाइम फ्रेम आपको पता है कि मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी मतलब अपवर्ड है, ठीक है। तो मतलब आज हम बाय साइड सोच सकते हैं, सेल साइड आज मतलब अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि जब भी मार्केट इतना बुलिश मोमेंटम दिखाती है देन सेलिंग साइड में एसएल हंट होते हैं, तो बाइंग साइड हमारे लिए बेस्ट रहेगी। अब बाय हमने कहाँ से करना है, ये वाले स्पोर्ट जोन से, ठीक है। ये स्पोर्ट जोन कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मार्केट यहाँ से आप देखिए, अभी मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गई, ठीक है। देन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी लोगों की, देन ये स्पोर्ट जोन पे आई है। अब हमें यहाँ पे कौन सी कन्फर्मेशन चाहिए, जैसे आपको पता है मैं डायरेक्ट बाय कभी भी नहीं करता, अगर डायरेक्ट बाय किया होता एसएल हंट होता, ठीक है। यहाँ पे हमें एक तरह की कन्फर्मेशन चाहिए, मतलब बाय साइड की कन्फर्मेशन, लेकिन उसके साइड पे हमें सेलर वीक चाहिए, क्योंकि सेलर की कैंडल देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी सेलर की कैंडल है, ठीक है। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी है। अब अगर यहाँ पे बाय की कैंडल बनती है, ठीक है, देन इसका मतलब क्या होगा कि बायर्स वीक हो गए हैं सेलर से, ठीक है। तो हम बाय साइड का कैसे सोच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1.5 मिनट रह गया है 30 मिनट क्लोज होने पे, ये ग्रीन क्लोज हो जाए, बाद में एक रेड कलर की कैंडल क्लोज हो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो
ग्रीन से स्मॉल हो, ठीक है, चाहे 1-2 पीपी स्मॉल हो, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि बायर प्रेशर में आ गए हैं, सेलर वीक हो चुके हैं। देन अगर वो कैंडल बनती है देन हम यहाँ से बाय साइड का सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये 2 कैंडल्स चाहिए। उसके बाद अगर हम ये बाइंग जोन है 2880.944, ठीक है, ये बाइंग जोन है एक तरह का। यहाँ से भी हम बाय कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, दैन हमें सेलर वीक चाहिए, सेलर की कैंडल से स्मॉल हो, दैन हम बाय का कर सकते हैं। आपको पता चली मेरी पिछली वीडियो देखी, अगर नहीं देखी तो डेली मेरी एक ही स्ट्रेटजी है, कोई मैं स्ट्रेटजी चेंज नहीं करता, ठीक है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कोई भी स्ट्रेटजी मान लो 10 ट्रेड है, 10 की 10 प्रॉफिट नहीं देती, 1-2 लॉस होती हैं। तो अभी बस मुझे ये ग्रीन क्लोज चाहिए, हम वेट कर ही लेते हैं, 70 सेकंड रह गए हैं। दैन अगर ये ऐसे ग्रीन क्लोज होती है दैन हमें एक रेड कैंडल चाहिए स्मॉल वाली, ठीक है। दैन हम बाय साइड में ट्रेड ले सकते हैं। जो भी यहाँ से होगा, चाहे मेरा एसएल हिट होगा चाहे टीपी हिट होगा, तो मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके, ये देखिए ग्रीन क्लोज होगी। अब हमें रेड चाहिए, अब चाहे एक ग्रीन और बन जाए, ठीक है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे ग्रीन बने चाहे ना बने, हमें रेड चाहिए कैंडल एक, ठीक है, जो बायर से स्मॉल हो। अगर ये ग्रीन बन जाती है तब फिर भी कोई बात नहीं है, उसके बाद रेड बन जाए फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, बाय साइड की। तो यही चीज़ है आज की। तो कोई भी रिज़ल्ट होगा मैं साथ में अटैच करूँगा वीडियो, ठीक है, आपको बता दिया, आप देख लेना। मिलते हैं फिर रिज़ल्ट वाली वीडियो में। सो हेलो गाइस, ये मैंने बैक टेस्टिंग वाले प्रीमियम प्लान में किया है। आपको यहाँ बताता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया था 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रेड कैंडल उस टाइम बनी थी, ठीक है। ये मैंने प्ले करना है अभी, मतलब रीप्ले किया है अभी। तो मार्केट ने क्या किया है वो बताता हूँ। यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, देन मैंने आपको बताया था कि ये 30 मिनट ग्रीन क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हमें चाहिए थी रेड कैंडल जो ग्रीन से स्मॉल हो। देन क्या हुआ, रेड बहुत बड़ी बन गई। इसका मतलब कि सेलर्स तो बहुत पावर में है, हम बाय साइड का सोच ही नहीं सकते। हमें सेलर स्मॉल कैंडल चाहिए थी, बहुत बड़ी बनी। अब हमने वेट क्या करनी है, आप सबको पता ही होगा। हमें चाहिए एक ग्रीन कैंडल या 1-2 ग्रीन कैंडल, देन उसके बाद उससे स्मॉल रेड कैंडल हो। उससे ये पता चलेगा कि बायर प्रेशर है मार्केट में, देन हम बाय साइड का सोच सकते हैं। फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई, सही है। अब हमें चाहिए रेड, अब भी मतलब ना ग्रीन बनी है, ये डोजी सी कैंडल बन गई, लेकिन बायर अभी आ रहे हैं प्रेशर में। अब हमने एंटर कब करना है, जब सेलर आएंगे, ठीक है। तो जब ये भी ग्रीन बन गई, हमने तब तक बाय नहीं करना जब तक हमें पता चलता है कि सेलर से ये सारे मूव से स्मॉल है, फिर हमने यहाँ से बाय करना है। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, सेम चीज़ है, सेम चीज़ मैंने की है। तो ये बन गए सेलर, अब हमारा सेटअप बन गया, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे आई, मैंने इम्पल्स एंट्री करी यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मार्केट मतलब क्लोज होती है, अभी ये कैंडल तो ऐसे क्लोज होगी, यहाँ कहीं मैंने इम्पल्स एंट्री करी थी, ठीक है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ 1 मिनट में एक तरह का मतलब स्ट्रक्चर काफ़ी, मतलब मैं 1 मिनट में भी कभी कभी एग्जीक्यूशन करता हूँ, तो स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब बन रहा था। जब हमारी रेड कैंडल बनी, देन इस ग्रीन ने जैसे ही ब्रेक करा, ठीक है, मतलब मैंने वैसे एंटर यहाँ पे कर दिया था ये वाली ग्रीन कैंडल पे। लेकिन अगर आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने ब्रेक की वेट करनी है, चाहे टीपी थोड़ा स्मॉल रख लो। फिर एसएल कहाँ रखना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके इस कैंडल के आपने पीछे रख देना। अब 1:1 पे कर देना है 50 एग्जिट, यहाँ पे 50 कर दिया। अब 100 एग्जिट करना है 1:2 पे।
एंड अब हमारा एसएल आ चुका है ब्रेक इवन पे, ठीक है, क्योंकि 50 एग्जिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में आप देखिए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करी, देन हमारा 1:2 टीपी हिट हो गया, ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे मतलब आज के एनालिसिस आपको आपने पीछे देख ली होगी। मुझे यहाँ पे चाहिए थी कैंडल एक, ठीक है, अगर तो यहाँ पे स्मॉल रेड कैंडल बन जाती देन फिर हमने बाय करना, लेकिन वो रेड ज़्यादा बिग बन गई। लेकिन हमें वही स्ट्रक्चर चाहिए मार्केट में, तो हमने ग्रीन कैंडल्स की वेट करी, देन हमको स्मॉल रेड मिल गई ये सारे मूव से, देन हमने यहाँ से बाय कर दिया, ठीक है। तो मार्केट ने हमारा टीपी हिट कर दिया। तो सेम स्ट्रेटजी है, सेम चीज़ है। आप डेली मेरी वीडियोस देखोगे तो आप सबको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी बाद में अभी मार्केट ये आपको दिखाता हूँ आज क्या चल रहा है। बाकी बाद में ये मेरा टीपी हिट करके अब मार्केट नीचे को आ रही है। नीचे आपको पता है वहाँ पे एक तरह का जोन आया, ठीक है। अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, वो पहले मैंने ट्रेड कर ली लंडन सेशन में। मैं न्यूयॉर्क नहीं करता ट्रेड, कभी कभी करता हूँ, लेकिन अभी न्यूज़ आप देखिए, जैसे न्यूज़ है अभी 19 पे 7 बजे फिर 8:30, तो न्यूज़ पे तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। तो यही है आज का, जो भी मैंने बताया आपको सही लगे ना लगे, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, ठीक है।